सो गाइस, क्या आपको पता है सीएस कोर्स के अंदर अपनी एक स्कॉलरशिप स्कीम है एंड इस स्कीम को दो पार्ट में डिवाइड किया है। एक है कि मेरिट के बेसिस पे, इसका मतलब अगर आप अच्छा स्कोर करते हो, रैंक लाते हो, उसके बेसिस पे आपको स्कॉलरशिप मिलती है। एंड दूसरा है मेरिट कम मींस स्कॉलरशिप स्कीम। इसका मतलब है कि अगर जो बच्चा फाइनेंशियली वीक है, इकोनॉमिकली वीक है, उसको स्कॉलरशिप दी जाती है। स्कॉलरशिप में क्या होता है, आपका एग्जामिनेशन फीस, एग्जाम फीस सब कुछ वेव ऑफ हो जाता है। मतलब आप जीरो फीस में एग्जाम देते हो सीएस की, प्लस उसके अलावा आपको एडिशनली हर मंथ फिनेंशियल अमाउंट भी दी जाती है फ्रॉम अवर इंस्टीट्यूट आईसीएसआई इटसेल्फ। सो यस फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज नेहा पचलन। आज हम इसी स्कीम्स के ऊपर बात करने वाले हैं। ऑल्दो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको इस स्कीम्स की जरूरत नहीं है, बट अगर आपके दोस्तों को है, अगर कोई आपके आसपास ऐसा है जो बहुत ही फाइनेंशियली वीक है और वो सीएस कोर्स करना चाहता है, तो आई वुड रिकमेंड प्लीज ये वीडियो उसको जरूर फॉरवर्ड करना, बिकॉज इस वीडियो से शायद उसकी हेल्प हो जाए और वो इस स्कॉलरशिप को ले सके एंड इस कोर्स को कर सके। सो हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं मेरिट कम मींस स्कीम की, उसके बाद हम बात करेंगे मेरिट स्कीम की। ठीक है, मेरिट कम मींस स्कीम जो है कंपनी सेक्रेटरीशिप कोर्स स्कीम 1983, ये 1 मार्च 1983 से चलता आ रहा है। तब से लेकर अब तक ये चलता आ रहा है। एंड इसको कौन एडमिनिस्टर करता है, तो हमारी एग्जामिनेशन कमिटी, जो आईसीएसआई की एग्जामिनेशन कमिटी है, वो इसको एडमिनिस्टर करती है, वो इसके प्रोविजंस बनाती है। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कि कौन एलिजिबल है इस स्कीम को लेके, क्योंकि अगर आप एलिजिबल हो तो आपका काफी ज्यादा बेनिफिट हो सकता है। सबसे पहले तो इसके इनके कंडीशंस है। इनका जो भी डॉक्यूमेंट है वो मैं यहाँ पे स्क्रीन पर आपको रिफ्लेक्ट कर देती हूँ और इसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन पर डाल दूंगी, ताकि आप भी अपने हिसाब से इस डॉक्यूमेंट को पढ़े। सिर्फ 4 पेजेस के डॉक्यूमेंट है। सबसे पहले तो वो बच्चा जो एक बोनाफाइड रजिस्टर्ड स्टूडेंट है ऑफ आईसीएसआई, इसका मतलब है कि वो रजिस्टर्ड स्टूडेंट होना चाहिए ऑफ आईसीएसआई। कोई न्यू बच्चा जो इस कोर्स में आना चाहता है उसको ये बेनिफिट नहीं मिलेगा, वो ऑलरेडी एक स्टूडेंट होना चाहिए। सेकेंड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन इज कि वो बच्चा एग्जीक्यूटिव अटेम्प्ट फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर होना चाहिए। ठीक है, पहले ही अटेम्प्ट में क्लियर होना चाहिए इन वन सिटिंग। इसका मतलब है कि दोनों ग्रुप एक साथ उसने दिए हो विदाउट क्लेमिंग एनी एग्जाम्शंस इन एनी ऑफ द सब्जेक्ट। दिस डजंट मीन कि एग्जाम्शन आया है तो इनएलिजिबल हो जाता है, नहीं। एग्जाम्शन उसने क्लेम नहीं किया है एंड 50% ओवरऑल एग्रीगेट उसको मार्क्स आए हो। दैट मीन्स कि सिंपली यही है कि एक अटेम्प्ट में क्लियर होना चाहिए और दोनों ग्रुप एक साथ उसको देने चाहिए। तो ये अगर कंडीशन है तो आप स्कॉलरशिप ले सकते हो। थर्ड कंडीशन इनकी ये है कि एनुअल इनकम, अगर एज ए स्टूडेंट आप पैसे कमा रहे हो तो 2,40,000 पर एनम से ज्यादा आपकी इनकम नहीं होनी चाहिए। और अगर आपकी फैमिली भी आपके साथ अर्न कर रही है या फिर सिर्फ आपकी फैमिली अर्न कर रही है, तो उनकी इनकम या फिर कंबाइंड इनकम 3,20,000 पर एनम से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। एंड द फोर्थ एंड लास्ट कंडीशन इज कि आपको कोई और जगह से स्कीम या कोई और स्कॉलरशिप का बेनिफिट नहीं मिल रहा हो। अगर ये 4 कंडीशन आप फुलफिल कर लेते हो तो आप एलिजिबल बन जाते हो इस स्कीम के अंदर बेनिफिट उठाने के लिए। नाउ इस स्कीम को कब आप अवेल कर सकते हो, तो जैसे ही आपका एग्जीक्यूटिव का रिजल्ट आता है, फॉर इंस्टेंस इस वाले केस में 25 फेब को रिजल्ट आएगा, उसके नेक्स्ट मंथ से इटसेल्फ आप इस स्कीम में रजिस्टर कर सकते हो। एंड इसकी सारी इंफॉर्मेशन स्टूडेंट ई बुलेटिन, जो कि आईसीएसआई वंस इन एवरी 6 मंथ्स रिलीज करता है, उसमें दिया रहता है। ठीक है, कि कब अप्लाई करना है, कब लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन है। तो मैं रिकमेंड करूंगी स्टूडेंट ई बुलेटिन रीड कर लेना फॉर एप्लीकेशन थिंग। तो आपको नेक्स्ट मंथ इटसेल्फ आप रजिस्टर कर सकते हो एंड इसमें आपको 10 मंथ्स तक बेनिफिट मिलेगा। फॉर इंस्टेंस फेब के बाद आपने मार्च में किया तो मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 10 मंथ्स तक आप एलिजिबल हो जाते हो इस स्कॉलरशिप के लिए। नाउ इस स्कॉलरशिप में क्या होने वाला है, तो आपको प्रोफेशनल की कोई भी एग्जामिनेशन या एग्जाम फीस पे नहीं करनी है। एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आपको 500 रुपीज पर मंथ टिल 10 मंथ्स दिया जाएगा अंडर दिस स्कॉलरशिप। नाउ इसके कुछ कंडीशंस है कि कंटिन्यूअस असिस्टेंस जो कि 10 मंथ्स चलने वाला है, उसके लिए कुछ कंडीशंस आपको फॉलो करने हैं, वो मैं यहाँ पे आपको स्क्रीन पर दिखा रही हूँ। प्लीज इसको ध्यान से देखिए, इस कंडीशंस को ध्यान से फॉलो भी करना है आपको। प्रोसीजर बहुत ही ज्यादा सिंपल है। स्टूडेंट ई बुलेटिन देख लेना, उसमें एप्लीकेशन डेट्स दिए रहेंगे। इनकी एक सर्टिफिकेट होती है, वो फिलअप करना है। उसी के साथ आपको आपके मार्कशीट, अटेस्टेड मार्कशीट को अटैच करना है।
एंड फैमिली या फिर खुद की इनकम स्टेटमेंट जो कि मंथली एंड ईयरली का बाइफिकेशन हो, वो आपको अटैच करना है एंड देन सबमिट करना है आईसीएसआई को। डेफिनेटली गाइज, अगर आप लोग कुछ इन्फॉर्मेशन गलत बता रहे हो या फिर कुछ छुपा रहे हो और ये आईसीएसआई को बाद में पता चल गया, तो आपका कैंसिल भी हो सकता है ये असिस्टेंस। गाइज, दिस वाज अबाउट मेरिट कम मींस स्कीम असिस्टेंस के बारे में हमने बात की। नाउ हम बात कर लेते हैं मेरिट स्कीम के ऊपर। नाउ मेरिट स्कीम में मुझे भी अवार्ड मिला गया था, मुझे भी पैसे मिले गए थे, बिकॉज आई वॉज एन ऑल इंडिया रैंकर इन ऑल द 3 स्टेजेस। एंड मुझे याद है मेरा पहला इनकम जो मेरे बैंक में आया था, कोटक बैंक के अंदर मेरा अकाउंट था और मेरे को पहला इनकम आया था, वॉज दे फ्रॉम आईसीएसआई। एंड आई एम सो सॉरी, मुझे अमाउंट याद नहीं है, बट इट वॉज अबाउ 5,000 रुपीज ओनली, लाइक बहुत अच्छा खासा अमाउंट था। एंड वो मुझे आया था उस टाइम पर, एंड आई वॉज इन नोइंग कि मेरे को पैसा भी आया। जब मेरे भाई ने वो स्टेटमेंट देखा था, इट वॉज लाइक कि तेरे अकाउंट में कौन सा ट्रांजेक्शन हुआ, एंड इट वॉज फ्रॉम आईसीएसआई। तो ऐसा भी होता है कि आप जैसे ही अच्छा मार्क्स लाते हो कोई भी सब्जेक्ट में, अगर आपने एक्सेप्शनली अच्छे मार्क्स स्कोर किए हैं, इनके अलग अलग टाइप के अवार्ड्स हैं, और उस कैटेगरी में अगर आप फॉल हो जाते हो तो आपको पैसे भी मिलते हैं एंड आपको कॉन्वोकेशन के टाइम पर अवार्ड भी दिया जाता है, या फिर आपके घर पे अवार्ड डिलीवर हो जाता है। तो ये होता है मेरिट का जो भी असिस्टेंस एंड स्कीम होता है। इसके लिए आपको अच्छे मार्क्स और रैंक लाने की जरूरत है, तो आपको अच्छे खासे पैसे, अच्छी खासी स्कॉलरशिप और असिस्टेंस मिल जाती है। अब ये चीज जानना जरूरी है कि जो भी स्केड्यूल ट्राइब के हैं या फिर जो भी डिसेबल्ड इंडिविजुअल्स है, इनको इनके लिए सीट रिजर्व की गई है कि इनको ना अवार्ड्स जो है 2 इंडिविजुअल्स को अवार्ड दिया जाता है इनके कैटेगरी में से, तो इनके लिए सीट्स रिजर्व की जाती है फॉर असिस्टेंट्स। सो यस फ्रेंड्स, दैट्स इट। आई होप ये वीडियो आपको काम आया होगा, एंड अगर और भी कुछ इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन पर बताना। बाकी ये डॉक्यूमेंट ध्यान से गो थ्रू कर लेना, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। एंड ये वीडियो जरूर शेयर करना उन लोगों के साथ जिनको इस वीडियो की काफी ज्यादा जरूरत है। बाकी हम मिलते हैं दूसरे वीडियो में गाइस, बाय, बेस्ट ऑफ लक।